नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र से पारिवारिक विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। माहनपुर निवासी सागर कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और एक युवक के बीच कथित रूप से अनुचित संबंध है, जिसके कारण परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा है। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि मामले को लेकर उन्हें धमकियां दी गईं और बाद में उनके साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें उन्हें चोट आई तथा उनका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त हो गया। सागर कुमार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया गया। फोन पर बात करने वाली महिला ने स्वयं को संबंधित पक्ष की सहेली बताया और कॉल को रॉन्ग नंबर बताते हुए बातचीत समाप्त कर दी। इसके कारण दूसरे पक्ष का विस्तृत बयान प्राप्त नहीं हो सका। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है और जांच जारी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम सागर कुमार वर्मा है। मैं गया मालनपुर का अस्थायी निवासी हूँ। मेरा प्रॉपर गांव जहानाबाद है, अफजलपुर। और हमारी फुआ है जिनका नाम बीना सिन्हा है। वो अभी वर्तमान में वो एक्सपायर कर गई हैं 2-3 महीना पहले। तो हम अपनी फुआ के यहाँ रहते थे बिशुनपुरा गांव में। वो वहाँ सर्विस करती थी एएनएम का। तो वहाँ हम रह के पढ़ते थे और अपनी फुआ का देखभाल करते थे। इस बीच जहाँ हम पढ़ते थे जिस स्कूल में, वो पैनाल हाई स्कूल था, वहाँ हमारी मुलाकात मोनिका कुमारी से हुई, जो कि अनिल सिंह इनके पिता हैं। और हमारा शादी 2015 में हुआ, लव मैरिज। और शादी के बाद 10 साल हमारा जीवन ठीक बीता। हमारा परिवार ठीक ही ठाक था। शादी के 2 साल बाद हमारी बेटी जन्म ली थी और हमारी बेटी का नाम अदिति वर्मा है। वो अभी 8.5 साल की है। और आज से तकरीबन जी समस्या कहाँ से उत्पन्न? समस्या ये है कि आज से तकरीबन 10 महीना पहले हमने अपनी पत्नी के नाम पे ज़मीन लिया था, ये सोच के कि आगे हमारी ये ज़मीन लिए हैं तो हमारी बेटी को ये भविष्य में काम आएगा, उसके शादी ब्याह में या घर मकान बनाएंगे तब, और नहीं तो पड़ा रहेगा। तो ये सोच के हम ज़मीन लिए अपनी पत्नी के नाम पे। हर कोई अपनी पत्नी के नाम पे लेता है। तो इस बीच में हमारी पत्नी के साथ किसी दूसरे लड़के के साथ उसका रिलेशन हो गया और वो ज़मीन को लेके उसके साथ सेटलमेंट होना चाहती है। ये बात हमें पता है और हमारी बेटी को भी। 19 जनवरी को जब हमको लगा कि वो किसी लड़के के साथ हमारे ही बेडरूम में है, तो हम एक दरवाजे से घर के अंदर आए तो दूसरा दरवाजे से वो लड़का चला गया। और उस लड़के उसके बाद से हमारे घर में झगड़ा चल रहा है। और हमारी पत्नी तकरीबन 1.5 महीने से झगड़ा करके चली गई है, ये बोल के कि ये ज़मीन अब हम किसी को नहीं देंगे, ना बेटी को देंगे, ना तुम्हें देंगे। ये हमारा 10 साल का हर्जाना है। इसके लिए कहीं आप शिकायत वगैरह लिखित आवेदन? इसके लिए मैंने शिकायत किया है, विष्णुपद थाना में भी पहले आवेदन दिया है। लेकिन इससे हमारे आवेदन देने के पहले हमारी पत्नी महिला थाना में झूठा आरोप हम पे लगाई है कि हमारे साथ मारपीट करता है और गाली गलौज करता है और दहेज मांगता है, जबकि हमारा शादी लव मैरिज है। हमने कभी ऐसा मारपीट झगड़ा हर पति पत्नी में होता है, लेकिन हमने कभी उससे दबाव नहीं किया कि तुम अपने मायके से पैसा लेके आओ। हम टोटो चलाते हैं। इससे पहले हम होटल में, लॉकडाउन के पहले हम होटल में वेटर का जॉब करते थे। आज हम टोटो चला रहे हैं वर्तमान समय में 5 साल से। तो टोटो चला के हमने ये ज़मीन खरीदा था और वो अपने ज़मीन को अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और बिना बताए घर से चली गई है। जब हम पता किए, फ़ोन किए, तो बोली कि हम माँ के यहाँ हैं, पापा के यहाँ हैं, बहन के यहाँ हैं। जब हमने खोज खबर किया तो उसकी बहन के यहाँ भी जाके पूछा उसकी बहन से, तो वो बोली कि यहाँ नहीं है। उसके पापा से भी बात किए तो उनके पापा बोले कि नहीं, यहाँ नहीं आई है। तो हम बोले कि हम डिवोर्स फाइल कर रहे हैं आपकी बेटी के ऊपर। तो उनके पिताजी कहें कि कर दो, और उसका उम्र कुछ ही हुआ है, उसका दूसरा शादी नहीं होगा। और ये बात हमारी पत्नी बताई हमको कि हम पापा से बात किए, पापा हमारे बोले हैं कि उसको छोड़ के चल आओ, तुम्हारा उम्र कुछ ही हुआ है, तुम्हारा शादी ब्याह नहीं होगा का, छोड़ के चल आओ ओकरा भी रिहाइए कुछ ही है। कब की ये घटना हुई है? कब से आपको लग रहा है? ये तकरीबन 18 जुलाई से 18 अप्रैल से वो हमारे घर से चली गई। 18 अप्रैल 2026 से हमारे घर में नहीं।
अभी पता है कहीं अभी उसका खोज खबर नहीं है, लेकिन बोलती है कि कभी यहाँ है कभी वहाँ है, फ़ोन ब्लैक लिस्ट में है। और इसमें हम अपने ससुर से बात किए तो उसके बाद वो भी बात करने के बाद ब्लैक लिस्ट में मोबाइल कर दिए। हमारी जो बहन, हमारी वाइफ की जो बड़ी बहन है, वो भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में करके छोड़ दी है। और ये सब मिलके हमारे ज़मीन के पीछे पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह? अब हम चाहते हैं ये हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो ज़मीन मेरी बेटी के नाम पे कर दे तो हम उसको, माफ़ी ना भी मांगेगी तो हम उसको माफ़ कर देंगे। उसको लगेगा कि चलो मेरे नाम पे, मेरा ज़मीन हमारे नाम पे ना देखे, वो अपनी बेटी के नाम पे दी, चलो मेरे बारे में नहीं सोचती है तो अपनी बेटी के बारे में वो सोचती है, तभी हमारा परिवार अब आगे चलेगा। नहीं क्या तो। नाम है? मेरा नाम सागर कुमार वर्मा। कहाँ रहते हैं? हम माड़नपुर के निवासी हैं, अस्थाई, यहाँ हम रेंट पे रहते हैं। थाना कौन सा? थाना विष्णुपद, आप ऐसे निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद अफजलपुर के हम अस्थाई निवासी हैं। शादी कहाँ? शादी हमारी एक्चुअली कोई रीति रिवाज से नहीं हुआ है। हमने उसको पत्नी मान के उसके मांग में सिंदूर दे दिया था, ऐसे ही लव मैरिज? लव मैरिज शादी। कहाँ से? ससुराल मेरा बिहटा पटना हुआ, थाना बिहटा, पोस्ट पैनाल और ग्राम मोहम्मदपुर।